हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 को। इससे पहले भी हमने आपको एसएससी जीडी से जुड़े पार्ट 1 और पार्ट 2 के आराम से क्लियर करा दिया है, बिल्कुल आसान तरीका से। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें। चलिए अब चलिए देखते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एनोलॉजी। एनोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है? समानता ना। अब इस आधार पे प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाए ही बनाए जाते हैं। और ये जो हम आपको करा रहे हैं यह एसएससी जीडी नवंबर में पूछ लिएगा, मतलब नवंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, हम वो चीज को आज आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। देख लीजिए, एनोलॉजी के आधार पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज को हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से यहाँ देखेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास आप देख रहे हैं यह मिशन एसएससी जीडी 2022 के अंतर्गत। चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ना एक लॉजिक लगाना है। यह एक लॉजिक लगाना है कि 7 से 56 कैसे हो सकता है। तो देखिए, यदि छोटा वैल्यू से आपको बड़ा वैल्यू तक जाना है ना, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि उससे ज्यादा को वैल्यू को सोचना है। जैसे मान लीजिए यदि हम कहें कि 7 है ना, 7, चलिए 7 में 1 यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना रखते हैं? 7 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 8। चलिए, और इस 8 को इस 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। देख लीजिए, हम लॉजिक का यूज कर रहे हैं। जो यहाँ नंबर दिया गया है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कर, देखिए यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 8, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए 8। चलिए 8 होगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है ना कि इस नंबर में 1 जोड़ के इसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। अब चलिए उसी तरह 8 में 1 जोड़ के इसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना है आपको। मतलब कि 8 गुना कितना, 1 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से आपको देखिए ट्रिक को समझना है। इससे आपको ये पता लगाना है ना, ऐसे पकड़ना है इसको कि देखिए इन दोनों नंबर से ना, देखिए इन दोनों नंबर को हम क्यों पकड़े, क्योंकि ये जो दोनों नंबर है ये छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर से आपको बड़ा नंबर कैसे भी करके लाना है। अब देखिए लॉजिक का यूज किया जा रहा है। देखिए तो इन दोनों 13 और 17 को आप जोड़िएगा ना तो कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा 30 आ जाएगा। मतलब कि क्या किया जा रहा है कि बाहरी कॉर्नर पे जो नंबर है वो दोनों को जोड़ के बीच वाला नंबर को लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें जो लॉजिक यूज हो रहा है आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि वही सेम मेथड किसमें यूज हो रहा है। चलिए देखिए तो 12 और 32 जोड़ेंगे तो कितना? 44 होगा। 45 है, ये तो नहीं हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 9 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है 36, ये भी नहीं हो सकता है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा 15 और 12 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, जो कि 40 है, भी नहीं हो सकता है। अब चलिए इसको देखते हैं। 11 और 34 जब जोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा 45। मतलब ये जो ऑप्शन हमको दिख रहा है ना, ये वाला मेथड इस ऑप्शन में लग रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी में लग रहा है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। अब चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, देखिए थोड़ी सी समझिए। यहाँ पे छोटा नंबर है, छोटा नंबर से क्या लाया जा रहा है? बड़ा नंबर। जब भी अगर आपको रहे कि छोटा नंबर से क्या लाया जा रहा है, बड़ा नंबर ला रहा है, तो आपको देखिए स्क्वायर पे उसका जाना है कि छोटा नंबर से बड़ा नंबर हम कैसे, तो स्क्वायर करके हम ला सकते हैं। देखिए तो क्या 28 का स्क्वायर ही आपको दिख रहा है? तो आप कहिएगा हाँ सर दिख रहा है। मान लीजिए आपको स्क्वायर नहीं पता, सपोज स्क्वायर 28 तक नहीं पता, तब आपको क्या ट्रिक यूज करना है? आपको ट्रिक यूज करना है कि 28 के लास्ट वाले नंबर को देखना है, मतलब 8 को देखना है। तो 8 का स्क्वायर कहिएगा तो आप कहिएगा सर 64 आता है। कितना होता है? 64 होता है। चलिए ठीक है भैया। अब 64 का लास्ट वाला नंबर को देखिए, लास्ट वाला नंबर कितना है? 4। तो देखिए यहाँ भी 4, मतलब क्या है? तो आप कहिएगा कि सर ये 28 का स्क्वायर है। उसी तरह से आपको भैया किसका स्क्वायर करा देना है? 56 का स्क्वायर करा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए 56 का स्क्वायर करने में मान लीजिए सपोज आपको परेशानी हो रहा है, तो आपको क्या करना है? उसके लास्ट वाले को देखना है, स्क्वायर करा देना है। तो आप कहिएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा भैया 36 हो जाएगा। अब लास्ट में कितना इन ऑप्शन में होना चाहिए? तो लास्ट में ऑप्शन में 6 होना चाहिए। तो देखिए तो ये लास्ट के ऑप्शन में किसका 6 है? तो देखिए इसका 6 नहीं है, तो ये नहीं बनेगा आंसर।
अब चलिए देखिए यहाँ 0 0 है, ये भी नहीं बनेगा आंसर। अब चलिए यहाँ पे देखिए 6 तो दिख रहा है, अब आगे देखिए यहाँ 6 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही हो जाएगा, तो 3 सही हो जाएगा। आपको स्क्वायर देखिए कराना भी नहीं पड़ा, आपको एग्जाम में यही लॉजिक यूज करना है कि उसके फर्स्ट और लास्ट वाले को देखिए आपकी कौन सा अक्षर जो है वो मिल रहा है ना, और कौन ऑप्शन में वो है, आपको उस पे जाना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में कि 5 से 30 कैसे आ सकता है, गौर करिए अच्छे से। तो आप कहिएगा कि सर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 25 में हम यदि 5 एडिशनल 5 एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा भैया, 30 आ जाएगा। हाँ, आप क्या किए, जो नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर किए, अब अलगे से क्या कर दिए, 5 जोड़ दिए। क्या कर जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए। 5 ये वाला आप नहीं जोड़े है ना, 5 आप खुद से कोई दूसरा 5 को जोड़े हैं, तो ये 30 बना दे रहे हैं। अब चलिए सेम मेथड आप 10 पे लगाइए, तो आप कहिएगा कि सर 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 100 में यदि हम 5 जोड़ देते हैं तो आप कहिएगा सर 105 आ जाएगा, ठीक है। 10 नहीं आपको जोड़ना है। देखिए ऑप्शन में अगर 10 जोड़िएगा तो 110 कहीं है, नहीं है, तो आपको दोनों चीज को, दोनों कंडीशन को याद रखना है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ये ए राइट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 105 सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या यूज किया गया है, गौर करिएगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये है कि 9 से क्या बना दे रहा है, 9 से आपका 50 बना दे रहा है। अब चलिए देखिए 9 से 50 बनना कैसे पॉसिबल है, यदि आप उसका स्क्वायर करिएगा तो 81, ज्यादा दूर चले जाइएगा। चलिए तो उसके क्लोजिबल सोचिए, तो आप कहिएगा सर 9 5 45 होता है, यदि 9 5 45, 45 में यदि 5 जोड़ देते हैं तो 50 तो आ जा रहा है। चलिए ठीक है, क्या किए आप, जो नंबर दिया गया है ना उसका आप क्या किए, 5 टाइम किए, मैंने 5 से गुना किए और 5 अलग से जोड़े हैं। चलिए ठीक है, क्या यह मेथड इन ऑप्शन में किस में लग रहा है, आपको चुनना है। देखिए यदि आप ऐसे किए ना कि 20 25 100, कितना किए, अरे यही ना कर रहे हैं कि ये जो नंबर दिया गया है इसका मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं आप, तो चलिए इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा 20 25 100, 100 में दिया 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भैया 105, मतलब इस ऑप्शन में क्या है, ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है। अब चलिए देख लेते हैं अगला मेथड, अगला ऑप्शन में भी क्या यह मेथड सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए तो आप कहिएगा कितना हो जाएगा 22 25 110, 110 का 110 से है, गलती है, ये वाला नहीं हो सकता है। अब चलिए यहाँ देखिए 18 में 5 से गुना तो 18 25 90, 190 है, कहाँ नहीं होगा। अब चलिए यहाँ देख ले 15 में 5 से गुना करेगा तो 15 25 50 तो 225 से नहीं हो सकता है, मतलब क्या कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट होगा। तो इस तरह से आप आसानी से अपना आंसर को एग्जाम में बहुत ही आसान तरीका से ला सकते हैं। एनालॉजिक पे आधार पे जो क्वेश्चन बनाया जाता है काफ़ी इजी होते हैं, आपको थोड़ा सा मेंटेलिटी के आधार पे उसको सोचना है कि हाँ ये नंबर कैसे आया, कोई भी कॉन्सेप्ट से, कोई भी मेथड से आपको वो रूल्स को फॉलो करा के आंसर को ले आना है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए तरीका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अब की बार जीडी पार, धन्यवाद, जय हिंद।